देख अगर तू अब पैसे नहीं भरेगा तो हम तेरे शेयर जो है वापस ले लेंगे और तेरा ओनरशिप इल है, टाटा बाय बाय, बस खत्म, खलास, फिनिश, बाय। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये है चैप्टर नंबर 3 इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 5। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुल मिलाकर के 6 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं शेयर से जुड़े हुए। जी हां दोस्तों, एक शेयर होल्डर्स के साथ क्या क्या हो सकता है। जी हां, शेयर्स दिए तो जाते हैं लेकिन शेयर्स के बदले में अगर पैसे शेयर होल्डर भरने में नाकाम हो जाता है या नहीं भर पाता तो उसके साथ कैसे डील किया जाता है, क्या होती है पूरी प्रक्रिया और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, उन्हीं को आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट है आज का हमारे सामने, शेयर सर्टिफिकेट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जब भी कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है यानी शेयर्स देती है तो उसके बाद कुछ ही दिनों में कंपनी सेक्रेटरी जो है ना वो एक प्रूफ के तौर पर शेयर सर्टिफिकेट भी इशू करता है। जी हां, इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट issued by a company which is an evidence, एक प्रूफ है of ownership of specified number of shares of the company। इस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर पूरी डिटेल होती है कि भैया इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को हमने कितने शेयर्स दिए हैं हमारी कंपनी के, उनका रेट क्या है और कितने शेयर्स और कौन से शेयर्स हमने दिए हैं। शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस, सबसे पहला और मजबूत एविडेंस ऑफ टाइटल टू शेयर्स, यानी ये शेयर्स किसके हैं, कितना अधिकार है किसका कंपनी के अंदर। इफ एनी डिस्प्यूट अबाउट मेंबरशिप अराइजेस, the share certificate will be held as evidence and not the entries in the register of members। यानी कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए शेयर सर्टिफिकेट में, क्योंकि अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट को ही सबसे पहले चेक किया जाता है। शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, ठप्पा मार के कंपनी के सील यानी एकदम स्टैंप वैम्प के साथ, सिग्नेचर के साथ। इफ एनी एंड साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर ऑथोराइज्ड पर्सन, यानी 2 डायरेक्टर्स की साइन, एक कंपनी सेक्रेटरी की साइन और कंपनी के स्टैम्प के साथ ये शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। कंपनी हैज टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल अलॉटीज एज वेल एज ट्रांसफरीज ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इट इज इशूड ऑन पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी शेयर्स का पार्टली पेमेंट किया हो या फुल्ली पेड अप शेयर्स हो तो आपको दोनों ही केसेस में शेयर सर्टिफिकेट तो इशू करने ही होते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ कंटेंट्स हैं जो शेयर सर्टिफिकेट में होते हैं, जैसे नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, इसके अलावा फोलियो नंबर एक होता है, शेयर सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है जिसकी रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। नेम ऑफ द मेंबर, किसको दे रहे हो बॉस उसका नाम होना चाहिए। नेचर ऑफ शेयर्स, कौन से टाइप का शेयर है, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर है, कैसा शेयर है। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर दिए जा रहे हैं, और डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, यानी एक पर्टिकुलर नंबर होता है शेयर्स का, शेयर्स के कौन से नंबर के शेयर इन्हें दिए गए हैं वो भी यहां मेंशन किया जाता है। अमाउंट पे कितना किया है, अमाउंट पेड ऑन शेयर भी बताया जाता है। एंड आखिर में कॉमन सील यानी स्टैम्प के साथ, सिग्नेचर्स ऑफ 2 डायरेक्टर्स के साथ, कंपनी सेक्रेटरी की साइन के साथ ये शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये शेयर सर्टिफिकेट वाला पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ ही गया होगा। इसके अलावा कई बार डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। एक शेयर सर्टिफिकेट अगर ओरिजिनल डीफेस्ड हो चुका है या फट गया है, टोन हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई उसके साथ और हमारा जो शेयर होल्डर है वो चाहता है एक डुप्लीकेट भी मिले उसे, तो ऐसे में सरेंडर कर देने के बाद कंपनी को वो डुप्लीकेट हासिल कर सकता है। इट हैज बीन प्रूव्ड बाय द होल्डर दैट द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज लॉस्ट। वो प्रूव कर देगा कि भाई ओरिजिनल वाला गुम गया है या खराब हो गया है या टोन आउट है, अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाया वो, तो वापस से उसे इश्यू कर सकते हैं। यहां पर टाइम ऑफ इश्यू भी बताना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर देना चाहिए एप्लीकेशन के बाद, ये भी एक रूल है, और किसे दे रहे हैं वो भी जानकारी देनी चाहिए। तो ये बेसिक सा एक डुप्लीकेट कॉपी शेयर सर्टिफिकेट का दिया जाता है बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर। तो उम्मीद करता हूं शेयर सर्टिफिकेट आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे कॉन्सेप्ट की। तो दोस्तों आज का हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कॉल्स ऑन शेयर्स। जी हां दोस्तों, कॉल्स ऑन शेयर्स। जी हां,
पहले कुछ पैसा दे करके शेयर्स तो ले लिए, शेयर सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन अब बाकी का पैसा भी तो देना पड़ेगा, यानी आपके शेयर्स को फुल्ली पेड अप करने के लिए द रिमेनिंग अमाउंट, द बैलेंस अमाउंट शुड आल्सो बी पेड टू द कंपनी। और इसीलिए कंपनी आपको करती है कॉल कि भैया पहले का पैसा जो बाकी है वो तो दे दो। इसी को कहते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स अ कंपनी में स्टेट दैट द इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स as and when the company demands for it। तो वही डिमांड करती है, आपको दे देना है। So when a company demands the shareholder to pay a part or full amount of the balance amount unpaid on the shares, it is called as calls on shares। तो जो अमाउंट नहीं भरा था और जिसके लिए अब कंपनी डिमांड कर रही है, उस अमाउंट को कॉल्स ऑन शेयर कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन के साथ, उनके इंटरेस्ट के साथ कंपनी जो है यहां पर आपको ये देने वाली है। कंपनी हैज टू सेंड अ कॉल लेटर नोटिस टू द शेयर होल्डर्स आस्किंग देम टू पे द कॉल मनी एंड गिव देम मिनिमम 14 डेज नोटिस टू पे द कॉल मनी टू द कंपनीज बैंकर। यानी 14 दिन का मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होता है, वो कंप्लीट करते हुए कंपनी जो है आपसे पैसा मांगती है कि भैया ये 14 दिन के अंदर आप दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों हमारा अगला कॉन्सेप्ट है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, कई बार कुछ लोग जो हैं बार बार कॉल करने पर भी पैसा नहीं भरते। ऐसे में दोस्तों शेयर्स का जो बैलेंस अमाउंट है, जो शेयर होल्डर भरने वाला था लेकिन अब वो नहीं भर रहा है या कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो कंपनी एक नोटिस भेजेगी और बोलेगी कि भाई देख, अगर तू अब पैसे नहीं भरेगा तो हम तेरे शेयर जो है वापस ले लेंगे और तेरा ओनरशिप इल है, टाटा बाय बाय, बस खत्म, खलास, फिनिश, बाय। बस यही होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल्स ऑन शेयर्स within a certain period, the board of directors, if authorized by articles of association, यानी अगर रूल बुक में लिखा है कि ऐसा कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो करेंगे, कैन forfeit, that is टेक अवे द ओनरशिप ऑफ अ मेंबर। अंडरलाइन कर लीजिएगा, फोरफिट बोले तो टेक अवे द ओनरशिप ऑफ अ मेंबर, यानी ओनरशिप वापस ले सकते हैं कि भैया तेरे को दिया था शेयर, तू पैसे नहीं दे रहा तो क्या करे। यस, दिस इज कॉल्ड एज फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी फोरफिटेड। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है दोस्तों। बोर्ड कैन फोरफिट शेयर्स ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी आप कंपनी के लिए ही वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं खुद के पर्सनल फायदे के लिए फोरफिट कर लिया। कंपनी हैज टू सेंड अ नोटिस ऑफ फोरफीचर टू द कंसर्न मेंबर। द नोटिस मस्ट गिव मिनिमम 14 डेज पीरियड, यानी नोटिस में भी 14 दिन का टाइम देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज फोन किया कल निकाल लिया ओनरशिप ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 14 दिन का टाइम दीजिए पैसा भरने के लिए। 14 डेज पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू मेक द पेमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट। ब्याज के साथ अगर वो आपको पैसा दे देता है तो फिर शेयर्स उसके डेफिनेटली। अ कंपनी कैन री इश्यू फोरफिटेड शेयर्स एज दीस शेयर्स बिलोंग टू द कंपनी। कंपनी फोरफिट करने के बाद वो शेयर्स अब उसके वापस हो गए हैं तो वो किसी को भी दे सकती है। री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज नॉट द सेम एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ऑन री इश्यू इफ कंपनी गेट्स more money than the calls which was due, the excess amount is paid to the member. The board can cancel forfeiture under circumstances provided by the member's request to the board before it is reissued। यानी कई बार ऐसा होता है कि मेंबर अगर रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ा डिले होने वाला है, थोड़ा लेट होने वाला है, मैं आपको दे दूंगा पैसे, रीइश्यू मत करो, फोरफिट मत करो, तो ऐसे में रिक्वेस्ट अगर बोर्ड मान लेता है तो फोर फीचर कैंसिल भी हो सकता है, रुक भी सकता है। तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट फोर फीचर ऑफ शेयर्स का। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, सरेंडर ऑफ शेयर्स। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है शेयर से रिलेटेड। याद रखिए यहां पर हम खुद से जा करके हाँ सरेंडर कर रहे हैं, भैया हमको तुम्हारा शेयर नहीं चाहिए यार, पनौती है एकदम। दिस मींस वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स by the member to the company for cancellation, यानी हमको शेयर्स नहीं चाहिए, हम वापस दे रहे हैं। Surrender of shares is allowed only if there is no other option but to forfeit the shares। कोई और ऑप्शन नहीं है, सरेंडर का ही ऑप्शन है, तो फिर ऐसा कर दिया जाता है। Only partly paid up shares can be surrendered। Surrendered shares can be reissued in the same way as forfeited shares। The articles of the association of a company must provide for surrender of shares। यानी once again जो हमारी रूल बुक है, MOA है, AOA है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर अगर लिखा गया है, इसके अंदर एक प्रोविजन है तो आप सरेंडर डेफिनेटली कर सकते हैं। सरेंडरिंग ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। पैसा चला जाएगा क्योंकि सामने वाला शेयर दे रहा है तो अपना पैसा भी ले लेगा। हेंस कंपनीज अवॉइड सरेंडर ऑफ शेयर्स। कई बार कंपनी ये अवॉइड भी करती है। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये डिस्टिंग्विश भी पूछा जाता है। पहले आज की इस वीडियो में हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और अगले कुछ वीडियोस में हम डेफिनेटली इसके डिस्टिंग्विश भी करेंगे। नाम है कॉन्सेप्ट का ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जी हां, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। पहले ट्रांसफर देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। मतलब जिसने शेयर खरीदा था, जो शेयर होल्डर था, जो मेंबर बन गया था,
अब वो मेंबर चाहता है कि वो शेयर किसी और को दे दे, कोई अन्य व्यक्ति को दे दे, किसी अन्य व्यक्ति को, यस, किसी अदर पर्सन को दे दे, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये वॉलेंटरीली होता है। अ मेंबर मे ट्रांसफर द शेयर्स फॉर कंसिडरेशन और गिव इट अवे एज अ गिफ्ट। ऐसे ही दे रहा हूं भाई, मेरा मन है। एवरी मेंबर हैज अ राइट टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। In case of public company, shares are freely transferable subject to the provision of the articles of association. Public company में एकदम बिंदास कर सकते हो transfer. Whereas in case of private company, there are restrictions on free transfer. थोड़े पैसे लग सकते हैं. A member has to apply to the company for transfer of shares by filling the instrument of transfer and submit the share certificate along with the required transfer fees. तो इस प्रकार आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर का इस्तेमाल करके। मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर इज कॉल्ड as transferor, underline filling the blanks के लिए आ सकता है। The member who is transferring the share is called as transferor and to whom the shares are to be transferred is called as transferee, underline कर लीजिए, फिलअप्स के लिए आ सकता है। जिसे ट्रांसफर किया जा रहा है वो होता है ट्रांसफरी और जो ट्रांसफर कर रहा है उसे कहते हैं ट्रांसफरर। A member can sell either a part or entire shares held by him, यानी उसकी इच्छा है ये तो कि वो कितने शेयर्स देना चाहता है, सभी के सभी ट्रांसफर करना चाहता है या कुछ हिस्सा ही शेयर्स में से अपने देना चाहता है। ट्रांसफर इज सेट टू बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी कंपनी सेक्रेटरी जब ये पूरा प्रक्रिया जो है अपने रजिस्टर में लिख लेता है, ट्रांसफर हो जाता है, तभी इसको कंप्लीटली ट्रांसफर्ड शेयर्स माना जाता है। स्टैंप ड्यूटी भी भरनी पड़ती है। इट हैज टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म बट इन डीमैट फॉर्म नो स्टैंप ड्यूटी इज पेएबल, यानी अगर डीमैट फॉर्म है तो यहां पर स्टैंप ड्यूटी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पर स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी। दोस्तों ये था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कुछ बार ऐसा भी होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो मना कर देते, बोलते हैं नहीं हम उन्हें ट्रांसफर करने नहीं देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ऐसे में एक नोटिस देंगे और नोटिस देकर के बताएंगे कि भाई बोर्ड जो है वो रिफ्यूज कर रहा है एंड इट डजंट, ये कोई भी अन्य रीजन हो सकता है। 30 डेज की नोटिस देकर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जो है डिलीवर कर देते हैं कंपनी को। द बोर्ड में रिफ्यूज under following conditions. पहला, when the provision for transfer of shares as given in the article of association is not fulfilled by the member, यानी मेंबर ने अगर सभी रूल्स को फॉलो किया नहीं है तो उसके शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। When the instrument of transfer is not as per the rules, जैसे कंपनी के कायदे कानून है उसके हिसाब से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, भाई तू कम में दे रहा है या कुछ गिफ्ट में दे रहा है या तो कुछ भी ऐसे रूल्स आपने फॉलो नहीं किए हैं, तो ऐसे में वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रिफ्यूज कर देंगे ट्रांसफर को। When the instrument is not accompanied by the share certificate, then too, my dear students, ये कैंसिल हो जाएगा। और आखिर में when the company has a lien of the share on the shares to be transferred, यानी कंपनी के अधिकार अभी भी उन शेयर्स के ऊपर हैं, तो फिर वो ट्रांसफर करने के लिए मना भी कर सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये रिफ्यूजल वाला पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की ओर। तो दोस्तों यहां पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ट्रांसफर से जुड़े हुए, जहां पर पहला है ब्लैंक ट्रांसफर, एक ब्लैंक चेक की तरह। जी हां दोस्तों, यहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जो है वो पूरी तरह से फिल ही नहीं किया। मेंबर ने साइन तो कर दिया लेकिन डिटेल्स जैसे कि जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रांसफरी का नाम वगैरह नहीं लिखा है। ऐसे में जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट आ जाता है ट्रांसफर उसी का हो जाता है, वो एंजॉय करता है सारे राइट्स। जी हाँ, व्हेन अ मेंबर साइंस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विदाउट फिलिंग in the name of the transferee and hands it over to the transferee along with the share certificate, share certificate भी दे देता है, नाम भी नहीं लिखता है, it is called as blank transfer, यानी फिर जो उस पे नाम लिख देगा वो सारे राइट्स जो है एंजॉय करेगा। blank transfer enables easy purchase and sale of shares as the blank transfer form can be sold any number of times, क्योंकि उस पे जब तक नाम नहीं लिखा है तब तक तो उसको आप सेल कर ही सकते हो। The intermediate buyers need not pay stamp duty. A holder of blank transfer form enjoys all rights of a member is entitled to have, यानी जो भी अधिकार उस मेंबर के थे वो सभी जो होल्डर है उसके हाथ में आ जाते हैं, क्योंकि नाम तो लिखा ही नहीं है ना। यस, अगला जो है वो है फोर्ज्ड ट्रांसफर। यहां पर किसी की साइन वाइन मार के नकली एकदम झोल झपाटा फुल ऑन ऐसा कोई अगर करता है तो वो होता है फोर्ज्ड ट्रांसफर, और ऐसे शेयर्स कंपनी को कभी रजिस्टर करने नहीं चाहिए। यस, फोर्ज्ड ट्रांसफर इज वेयर द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर इज फोर्ज्ड, नकली है, गलत है और बहुत ही गलत तरीके से वो कर दी गई है, झूठ बोल करके की गई है। कंपनी शुड नॉट रजिस्टर सच ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कंपनी को ऐसा ट्रांसफर नहीं रजिस्टर करना चाहिए। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। याद रखिए, ट्रांसफर जहां पर हम खुद वॉलेंटरीली ट्रांसफर करते हैं ना वो होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स।
ये जो टर्म है ये है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। यहां पर याद रखिए ये बाय एक्ट ऑफ लॉ होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, कायदे कानून से होता है। किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है और डेथ हो जाने के बाद या इंसॉल्वेंसी के बाद या इंसैनिटी, पगला गया है कोई मेंबर, तो ऐसी हालत में शेयर का ट्रांसमिशन लॉ से होता है, कायदे से हो जाता है। यस, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज द शेयर्स ऑफ अ मेंबर इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन ऑन डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ अ मेंबर। किसी के पागल हो जाने के बाद, मर जाने के बाद, या मेंबर जो था, शेयर होल्डर जो था, उसकी इंसॉल्वेंसी, कंगाल हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन कर दिया जाता है। दस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन। ट्रांसफर जो था वो वॉलेंटरी था, खुद से किया गया था। ट्रांसमिशन जो है वो इनवॉलेंटरी है, खुद से नहीं किया गया है। देयर इज ओनली वन पार्टी, दैट इज लीगल हायर, हु इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी वो वकील या वो कोर्ट कचहरी वाला आदमी जिसने ये इनिशिएट किया है। द लीगल हेयर और ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द शेयर्स। Original liability of the member continues in case of transmission. There is no need to submit instrument of transfer or pay stamp duty. तो यहां पर instrument of transfer भी, stamp duty भी पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपने कायदे कानून का यूज करके ट्रांसमिशन कर दिया है। दोस्तों इवेंट क्या है, कौन से टाइम पर ये ट्रांसमिशन होता है? तो या तो डेथ हो गई है मेंबर की, तो लीगल हायर जो है, जो वकील वगैरह है, उसका हो जाएगा ट्रांसफर उसके नाम पर। इसके अलावा इंसैनिटी, तो कोई पागल हो गया है तो वो मेंबर, उसका गार्डियन जो होगा उसे शेयर्स मिल जाएंगे। इंसॉल्वेंसी, कंगाल हो गया है तो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट जो भी होगा उसे शेयर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने आज देखे। शेयर से जुड़े हुए, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश हम शॉर्ट कोड के साथ आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।